हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। सक्सेसफुल बनना कौन नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने। सबकी अपनी ड्रीम्स है, सबकी अपनी इच्छाएं है। तो हम इसके करीब और कैसे पहुंच सकते हैं? और हाँ, सक्सेस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं होता। बहुत रुकावटें होती है हर किसी के लाइफ में, अलग अलग तरह के। लेकिन वहाँ तक पहुंचना, सक्सेसफुल होना हर कोई चाहता है। तो आज की इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप और सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करोगे, क्या क्या नई स्टेप्स शायद आपको अपनानी चाहिए। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है क्योंकि तो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन इसे अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर लीजिएगा। और आई होप एंड आई बिलीव कि ये सब आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी इस बॉक्स को चूज़ किया था। ये आपके टैरोट कार्ड से, और यहाँ पे कई सारी मैसेजेस आ रही है। अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की या फिर कोई भी चीज़ है जो अपनाने की ज़रूरत है, तो शुरू करते हैं। पेज ऑफ कप्स कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड और एस ऑफ कप्स कार्ड। यहाँ से जो मुझे चीज़ मैसेज मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए, वो ये है कि मुझे लगता है कि आपको हेल्प या फिर आइडिया या फिर राइट एडवाइस काफ़ी सारे लोगों से मिल सकती है। और वो आपको थोड़ा सा मतलब कंसिडरेशन में लेना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप दूसरों के मुताबिक चलो, हमेशा आप अपना नॉलेज, अपनी डिसीजन पे काम करें। लेकिन ओपिनियंस ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं किसी से कि उनका क्या कहना है या वो क्या, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, बाकी लोगों को क्या फ़ील होता है। क्यों क्या होता है कि दूसरों से आइडियाज़ लेने में भी हमारी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हेल्प है आपके पास। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई एडवाइस करने नहीं है या फिर कोई करने के लिए आता नहीं है, कोई है नहीं उस टाइप का, तो आप लिटरली जो प्रोफेशनल्स है, जो एक्सपर्ट है किसी मामले में, या फिर आप स्टडी करके भी आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। जो आपकी अगर सक्सेस के लिए, आप सक्सेस की परिभाषा जो है आपके लिए, आप जो हासिल करना चाहते हो उस बारे में अगर आपको ऑफर ऑफ हेल्प नहीं भी मिल रही है, तो आप हो सके तो उसको पूछे, खुद से अप्रोच करें। ओके, तो आप खुद से वो स्टेप ले सकते हैं, या तो अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप हेल्प को एक्सेप्ट करें। दूसरी मैसेज जो यहाँ पे मुझे मिल रही है वो ये है कि मुझे लगता है कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए। ठीक है, यह है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स यानी कि मनी टैरोट में। तो जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो क्वीन है, उसके पास बहुत है, वो उसके पास सब कुछ बहुत ज़्यादा है। तो ये मैसेज ये कहता है कि आपको खुद को कहीं ना कहीं, अगर आप एबंडेंट ऑलरेडी हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे है, तो आपको उसको लेके ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को अभी इतना तो मेरे पास नहीं है, मुझे और ज़िंदगी में हासिल करना है, तो अपने आप को आप अच्छा अच्छा सोचने शुरू कर दीजिए, मैनिफेस्ट करिए। ऐसे रहिए कि हाँ भाई, मैं उसके काबिल हूँ, आई डिज़र्व इट। वो ऑलरेडी ऐसे कि मेरे पास है, आपको ऐसे सोचना चाहिए कि मान लो आप उस जगह पहुँच चुके हो। आपका वो फ्यूचर सेल्फ जिसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके लिए सक्सेसफुल वर्जन है आपका, वो कैसे रहता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे जीता है या जीती है, उसके रहन सहन का तरीका। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे खर्च करिए, लेकिन हाँ, वो सोच विचार का जो परिवर्तन होता है, जहाँ आप अभी से खुद को अच्छा समझने लगता है, अच्छा फील गुड करने लगता है, तो उसमें आप काम करिए। ठीक है, अपने आप पे काम करिए, अपने हेल्थ में, अपने लुक्स पे, या फिर आपको जिस मामले में भी अभी अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, तो उसको आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कैसे आप कर सकते हो, आप करिए। अच्छा फील करिए खुद को। आपको खुद को इज्जत देनी चाहिए, आपको खुद को लेके अच्छा फील होना चाहिए, और आपको खुद को अच्छा कहना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। आप हर जगह आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम ये बात कहते रहते हैं लोग कि भाई खुद को वैल्यू करना चाहिए। तो वो खुद को वैल्यू अभी से आप करना शुरू कर दो। मतलब रुकने की नहीं है, मतलब कि भाई 10 साल बाद में जब ऐसे सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं खुद को ऐसा समझूंगा। नहीं, आपने खुद को अभी से इज्जत करनी है, जो आपका प्रेजेंट सेल्फ है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ,
आपके अगर रास्ते में, आपके लाइफ के रास्ते में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो, तो आपको ये आपका स्पिरिट यही कहना चाहेगा कि आपने हार नहीं मानना है। प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये परिश्रम के बारे में है ना, ये दोनों कार्ड्स बहुत हद तक परिश्रम के बारे में है। ये प्रॉब्लम्स को कभी आपको, मतलब देखिए, प्रॉब्लम्स आती है हमारे लाइफ में हमको गिराने के लिए, हमको ट्रैक से हटाने के लिए, हमको ताकि हम ब्रेक हो जाए, हम टूट जाए, हम खुद को कमज़ोर समझे। ओके, प्रॉब्लम्स आती ही इसलिए है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस जाल में नहीं फंसना है, आपको चलते जाना है। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आपको उनको ओवरकम करना है, आपको उनको हराना है, आपको आगे बढ़ना है, और उस तरफ आप और आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत जब प्रॉब्लम्स आते हैं आपके लाइफ में, तो वो आपको मतलब ये नॉर्मल है कि आप नीचा फील करो, है ना, कि आप हारा हुआ फील करो कि भाई यार कुछ नहीं होता मेरे लाइफ में, ऐसा टाइप का मतलब हम गलत फील करते हैं, नेगेटिविटी आती है। तो वो आती तो ज़रूर है, लेकिन ये आपसे यही एक जो चीज़ मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि इनसे लड़िए, इनको फेस करिए, इनको हराइए और आगे बढ़ते जाइए। रुकिएगा मत, कभी खुद को छोटा मत समझिएगा, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स कार्ड आया है और 3 ऑफ कप्स। यहाँ से मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कार्ड है रियूनियन का, पार्टी का, सोशलाइज करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लाइफ में आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 1, जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका सक्सेस, आपके लिए जो कुछ है आपकी लाइफ में, सक्सेस बोले तो आपको जो कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत सही राह पे ले जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा सा आपको सोशलाइज करना होगा, मुझे लग रहा है, जिससे आप राइट पीपल को आप मिल सके। अगर आपको लगता है कि आप मिल चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले हो तो आपको थोड़ा सोशलाइज करने पे राइट पीपल जो है आपके फ्यूचर में भी सही आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अभी तक नहीं मिला, या फिर या कुछ राइट लोग आपको मिलेंगे ज़रूर। 2 ऑफ वांड्स, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स कार्ड, पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं। सो 2 ऑफ वांड्स कार्ड जो है, 2 ऑफ वांड्स कार्ड है डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई डिसीजन मेकिंग अपने दिल में ले लिया है, अगर आपने लिया नहीं है तो भी आपको इंट्यूटिवली, ठीक है, इंट्यूशन में, माइंड में कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, और आपका डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं हो चुका है। आपके माथे में आपके दिमाग में अगर 2 ऑप्शंस है, मान लीजिए 2 चीज़ों को लेके, तो आप ऑलरेडी किसी एक चीज़ को लेके आपने अपनी एनर्जी 80% लगा रखी है कि भाई ये ज़्यादा सही है, तो कोई डिसीजन आपने ले रखा है ऑलरेडी, तो उस डिसीजन में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में है, 2 चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन वाला पीरियड है, तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपको जल्दी से हो सके तो अपना डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला टाइम जो है ये बहुत टाइम वेस्ट कर सकता है आपका। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आपने अपने डिसीजन ले लेना है, और आपको उसी की तरफ आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान 2 चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके लिए मेन प्रायोरिटी है, जो लगता है कि आप जिसमें बेहतर कर सकते हो, तो आपको उसमें जाना चाहिए ज़्यादा। या फिर आपका इंट्यूटिवली आपका दिल और माइंड जो कहता है जो सही होगा, जो जिसकी तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा है, ठीक है, जो आपको अपनी तरफ खींचता है ज़्यादा, उसको आप सिलेक्ट करिए ज़्यादा, ओके। और टाइम वेस्ट नहीं करिए, कन्फ्यूजन में टाइम वेस्ट नहीं करिए, आगे बढ़िए उस चीज़ को लेके, ठीक है। यहाँ पे एस भी आया है, क्योंकि उस एस 2 एस आया है, एस ऑफ वांड्स और एस ऑफ कप्स। तो किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, मतलब एस होता है ना, वो 1 नंबर होता है, 1 शुरुआत, ठीक है, टैरोट में। तो यहाँ पे आपके इस कार्ड से तो मुझे यही 2 एस आए हैं, तो ये शुरुआत के बारे में बात करता है। तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि आपको शुरू कर देना चाहिए ऑलरेडी। मतलब ऑलरेडी अगर आप कुछ सोच रहे हो किसी भी मामले में, जैसा कि मैंने कहा, किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, करियर होगी, किसी के लिए पढ़ाई होगी, किसी के लिए लव होगा, जो भी होगा, जो आपको सक्सेसफुल जो फील कराए, तो आपको उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए, वो फर्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके टैरोट कार्ड्स हो गए। अभी ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। मैं शफ़ल कर लेती हूँ कार्ड्स को, क्योंकि मुझे शफ़ल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कार्ड्स मेरे नहीं गिरते, और मैंने कोशिश की है बहुत बार, और वो बिल्कुल काम नहीं बनता मेरा उससे।
सो यस, मैं ऑलरेडी शफल करके रखती हूँ। तो यहाँ पे जो पहला मैसेज आया है वो है द ग्रेट गैदरिंग, ठीक है। तो ग्रेट गैदरिंग कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है आपकी रीडिंग के लिए, ये वाली ग्रेट गैदरिंग, इससे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी अपने लाइफ में राइट टाइम में होंगे, आप राइट टाइम राइट प्लेस में होंगे। आपको ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा कि आप बिल्कुल सही जगह पे थे, सही वक्त पे थे, सही लोगों के साथ घिरे हुए थे, और तब आपको बहुत अच्छी आइडियाज़ मिल गए या फिर तब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा किस्मत टाइप का होता है, डेस्टिनी टाइप का होता है। जैसे कि बहुत स्टार्स, बहुत सिलेब्स के साथ ऐसा होते हुए आपने सुना ही होगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ थे या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जहाँ पे वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थे, लेकिन वो अचानक से एक ऐसे बंदे से मिल गए जो ये पार्टिकुलरली बहुत बड़ा इंसान था मान लीजिए, और उसने उस पर्सन को ब्रेक दिया या फिर उसने उस पर्सन को हेल्प की चांस दी, ओके। तो ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में बहुत आ सकता है जहाँ आप ऐसे लोगों से मिलो जो आपसे बहुत मतलब रुतबे में या फिर अपॉर्चुनिटी वाइज, मतलब किसी भी मामले में वो आपसे बहुत बड़े हो मान लीजिए, या फिर वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हो। वैसे लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है और वैसे लोग आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ग्रेट गैदरिंग, ओके। या आपको बहुत कुछ वैसे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो बेसिकली लेकिन ये तभी होगा जब आप राइट प्लेस राइट टाइम पे होगे, और ये होता है इंट्यूटिवली होता है बहुत हद तक, मुझे लगता है। इसका क्या कैसे हम बता नहीं सकते, ठीक है, वो बहुत किस्मत में लिखा हुआ होता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशन आया है आपके लिए। तो पॉजिटिव एफर्मेशन से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो, अगर आपका मोरल कभी डाउन होता है या फिर आप अंदर कॉन्फिडेंट फील करते हो, इतना फील नहीं करते हो, तो आपने याद रखना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, आपको फील गुड कराना। जो मैंने कहा ना कि फील गुड वाला चीज़ किस प्रकार से करें मुझे नहीं पता, हर इंसान का अलग होता है। कोई स्टाइल करके उसको मेकअप स्टाइल करके उसको कॉन्फिडेंट फील होता है, कोई इंसान डांस करके कॉन्फिडेंट फील करता है, कोई इंसान म्यूज़िक बजा के फील करता है, या फिर कोई म्यूज़िक को सुन के फील करता है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने उस चीज़ को करना है जब जब आपका मोरल डाउन हो, तो अपने माइंड पे अपने फीलिंग्स पे चेक रखिएगा। जब लो फील हो तो अपने आप को मोटिवेट करे, एफर्मेशंस यूज़ करें, ठीक है। एफर्मेशंस जैसे कि आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम स्मार्ट, आई एम डिजर्विंग, ऐसे खुद को अच्छा अच्छा बोलिए, ठीक है। दिमाग में खुद को अच्छा अच्छा बोलिए, कॉन्फिडेंट फील कराइए खुद को, ठीक है। हर वक्त कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराए। एटलीस्ट रोज़ तो करिए ही करिए, रोज़ करते रहेंगे तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा, फाइनली एक्सेप्ट करके उसको अपना लेगा, ठीक है। तो आपने करना है, अपने खुद को पॉजिटिव फील कराना है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो ये है एडजस्टमेंट के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड भी कुछ हद तक इसी मैसेज के साथ रेजोनेट कर रहा है। वो ये है कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड कार्ड में ये कहता है कि हमें चेक रखना है अपने लाइफस्टाइल में, ओके। लाइफस्टाइल में चेक कैसे रखा जाए कि भाई इन ये 2-3 दिन में बहुत पॉजिटिव फील करी और अचानक से कोई नेगेटिविटी फीलिंग आ गई आपके दिलों में, लेकिन वो नेगेटिविटी क्या वो वैलिड है, क्या वो ज़रूरी है, या वो सिंपली आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि भाई कब वो नेगेटिविटी सही भी है या गलत, इस चीज़ में काम करना भी है या नहीं। बेकार की चीज़ अगर है तो उसको जाने दो। तो वो एडजस्ट करना होगा, अपने ख्याल को मॉनिटर करिए, आप अपने आप को मॉनिटर करिए। कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। कार्मिक कंप्लीशन कार्ड जब आता है तो कार्मिक कंप्लीशन कार्ड से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि हाँ, कभी कभी थोड़े प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों का आपको प्रॉब्लम्स को फेस करके वो चीज़ पार करके आप अपने सक्सेस की ओर जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में किसी डिफ़िकल्ट फेस में इस वक्त हो, या फिर आपने डिफ़िकल्टी बहुत फेस किया है लाइफ में, तो बस समझिए कि वो एक कार्मिक कंप्लीशन था, वो हमारा कर्मा था, पास्ट लाइफ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे फेस करना था, उसे होना था और वो ख़त्म हो गया। तो आप एक बार जब एक कार्मिक कंप्लीशन ख़त्म होगा तो वो रिपीट दोबारा होगा नहीं। तो एक साइकिल अगर ख़त्म होता है तो उसे जाने दीजिए और आप वरी ना करें, ठीक है। वरी ना करें, कार्मिक जितने कार्मिक हमारे कंप्लीशन होते रहेंगे उतना बेहतर होता है फिर, क्योंकि वो बाद में आएगा नहीं दोबारा से, ओके। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आया है सिंक्रोनिसिटी कार्ड। तो सिंक्रोनिसिटी कार्ड जो है वो कहता है यूनिवर्स हमें मैसेज कैसे देता है। अभी यूनिवर्स हमें कैसे मैसेज देता है, वो रिपीट करता है चीज़ों को। अभी
इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है बेसिकली, लेकिन एंजल नंबर से होता है, कभी बहुत अलग अलग तरीके से होता है, गाने से होता है। तो आप कैसे समझोगे कि सिंक्रोनिसिटी मिल रहा है? तो आपको कोई एक बात बार बार हर जगह से सुनने को मिलेगी। मान लीजिए आप कल रेडियो सुन रहे थे, उसने रेडियो में ये एक बात कही, और आप किसी से कल बात कर रहे थे, उस पर्सन ने वो बात कही। आज आप एक मूवी देख रहे थे, उस मूवी में भी किसी एक पार्टिकुलर ऐसे चीज़ का जिक्र किया गया जो आप 5-6 दिनों से सुन रहे हो लगातार, ठीक है। अगर मतलब वो चीज़ आपका अटेंशन ले रही है, बहुत ज़्यादा अटेंशन लेगी वो चीज़, तब आप समझ जाओगे कि भाई ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जो चीज़ बेसिकली आपका अटेंशन ग्रैब करे। इनफैक्ट आप रास्ते पे जब जा रहे होते हो और आपको कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा दिखती है रास्ते पे जो बहुत ज़्यादा आपका अटेंशन ले रही है, आप बार बार उसी चीज़ की तरफ देख रहे हो, वो पार्टिकुलर वर्ड में देख रहे हो, वो आपका अटेंशन ले रही है बार बार, तो वो चीज़ को आप समझ जाइए कि वो सिंक्रोनिसिटी है, ओके। उस चीज़ को अपनाना है, फिर मैसेज को समझना है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी अर्थ मैजिक डेक को चूज़ किया था, ये रहे आपके टैरोट कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है, एक हैवी एनर्जी है यहाँ पे। मेजर आर्काना है, डेथ कार्ड, हाई प्रीस्टेस कार्ड और मून कार्ड। यहाँ से जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये है कि आपके लाइफ में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। ऑप्शन नंबर 2 एक डेथ और रीबर्थ, ठीक है। एक अलग वर्जन, एक नया वर्जन आपका, बहुत बड़ी चेंज आपके पर्सनालिटी का, आपकी सोच का, वो हो के गुजरना होगा, तब जाके शायद चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस करेंगी आपके लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे एक जो फीलिंग आ रही है स्ट्रांगली आपकी रीडिंग को लेके वो ये है कि रिलेशनशिप्स, ठीक है। रिलेशनशिप्स किसी भी प्रकार के, आपके फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ या लवर के साथ, ठीक है। किसी भी तरीके के रिलेशनशिप आपके लाइफ में वो जो है, अगर रिलेशनशिप्स में के वजह से जो भी थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और अगर वो आपको, अगर वो चीज़ें आपको परेशान करती है, आपको टेंशन देती है, और उस टेंशन में आप अपना बहुत समय बिताते हो, बहुत एनर्जी देते हो, तो वो जो है वो अगर ऐसा है तो वो आप एक गलती कर रहे हो। ऑप्शन नंबर 2 अगर ऐसा है तो, नहीं है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे मुझे वही होता हुआ दिख रहा है कि रिलेशनशिप के कारण शायद बहुत वक्त बीतता है, या फिर रिलेशनशिप के बारे में चिंता करने के कारण कुछ लोगों के लिए माँ बाप से आई हुई कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि आपके परिवार वाले आपकी बात नहीं समझ रहे, जो आप चाहते हो वो नहीं समझ रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और मून कार्ड आया है ना, तो उससे मैं एक चीज़ ये कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में ऑप्शन नंबर 2 चीज़ें जो है मिस्टीरियसली अनफोल्ड होंगी टाइम के साथ अपने आप। ना आप बता सकते हो ना मैं, तो ये यूनिवर्स के हाथ में है, ये आपकी किस्मत है, और वो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। कुछ चीज़ें बहुत हिडन है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये जो हाई प्रीस्टेस कार्ड होती है और ये मून कार्ड होती है, ये जो होता है कि ये एक मिस्ट्री के बारे में होता है, ये हिडन चीज़ों के बारे में होता है जिनका नॉलेज हमको नहीं है, थका हुआ है जो, तो ऐसे चीज़ों के बारे में ये बात करता है। तो आपके लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टीरियस है, ठीक है। आप भी नहीं जान सकते, आप लाख कुछ कर लीजिए, आप टैरो रीडिंग करिए, कुछ भी कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कहेगा ही, कोई ना कोई कार्ड तो निकलेगा ही, लेकिन दैट डजंट मीन कि 100% वही आपकी डेस्टिनी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें बहुत मिस्टीरियस है जो आपको जाननी नहीं है इस वक्त। आपको एक भरोसे की ज़रूरत है अपनी किस्मत में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कुछ चीज़ों में जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेट्स से रिलेशनशिप्स, फैमिली, लव लाइफ, है ना, तो उस पर आपको नेचुरली जो हो रहा है उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती से आप अपनी चीज़ें जहाँ नहीं बदल सकते, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ें जो है नेचुरली आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको परेशान करते तो उस पर वक्त ना ही दे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से जो मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है वो ये है कि
अगर आपका पास्ट में मनी लॉस हुआ है या फिर जो भी है पास्ट की जो चीज़ें है, ठीक है, पास्ट में जुड़ी जो भी घटनाएं हैं, लॉस हो सकता है, किसी ने अबैंडन कर दिया या फिर कभी आपको अच्छा फील नहीं हुआ, पास्ट की पेन जो है, पास्ट का जो भी पेन है आपका, तो वैसी चीज़ें अगर आपको सताती है, वैसी चीज़ें अगर कारण है आपको अभी भी जो दुख देती है, आपको याद आता है और आप बहुत लो फील करते हो, ऐसी चीज़ें जो है आपसे स्पिरिट अभी यही कहना चाह रहा है कि ऐसी चीज़ों को आपको डीमोटिवेट करने ना दे, ठीक है। अगर पास्ट में आपका मनी लॉस हुआ है, कुछ लोगों का मनी लॉस अगर हुआ है तो वो हो गया और उसे जाने दिया। उस चीज़ को आपको रोक के रखने की मतलब ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपको रोक के रखी हुई है अभी भी, ठीक है। वो पुराना जो एक हो गया घटना घटी, तो उसको आपको रोक के रखने वो आपको रोक के रखने ना पाए, ठीक है। यहाँ पे ये भी मीन करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स अबैंडन कर देना, कोई आपको रिजेक्ट कर दिया या फिर कोई आपने जो सोचा था किसी ने आपको उतना प्यार नहीं दिया, तो आपने वो गम को नहीं पकड़ना है और उस पर बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताना है। हील करने की कोशिश कीजिए अपने आप को। अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, हील करने के तो बहुत सारे टेक्निक है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है हील कर लीजिए ओवरनाइट। देखिए, कहना तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मुश्किल भी है प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए पास्ट को भुलाने की, हील करने की खुद को। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है लग्जरी का, सिंगलहुड का, ठीक है, और ये है थोड़ा सा अकेलेपन का कार्ड। तो ये कार्ड से मुझे ये लगता है कि आपको खुद को बहुत, मुझे लगता है आपको सेल्फ केयर और अपने सेल्फ केयर कहे तो बहुत चीज़ों से सेल्फ केयर हो सकती है। आप लिटरली अपना पैसा अपने आप पे लगाते हो, आप खुद का ख्याल रखते हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, प्रॉपरली सोते हो, अपने हाइजीन का ख्याल रखते हो, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हो, तो आपने खुद पे थोड़ा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आपने खुद का वेलबींग में ध्यान देना है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल और हासिल कर सकते हो जितना आप खुद पे ध्यान दोगे, खुद पे इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि अगर आपके ड्रीम्स है मनी रिलेटेड, लेट्स से, ठीक है, पैसे अगर आपको कमाना है, आप जिस प्रकार से आप कमाना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको उस पर अपना फोकस डाल के आपको उसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लिटरली सिंपल सा मैसेज। अगर मैं कहूँ कि भाई सक्सेसफुल आप कैसे बनोगे, तो ये वाला जो लास्ट का मैसेज आया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई ये कार्ड कहता है 8 ऑफ पेंटिकल्स है आगे बढ़ने के बारे में, प्रमोशन के बारे में होता है ये चीज़, मतलब बेसिकली आगे बढ़ने के बारे में। तो ये चीज़ है आगे बढ़ने के बारे में। और नाइट ऑफ सोर्ड्स है अपने सपनों की तरफ, लीडरशिप, अपने चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के बारे में कहता है। ये दोनों कार्ड से कहीं ना कहीं सेम है। तो ये बहुत क्लियर है अपने गोल को लेके। तो उसी तरह अगर आपका मनी वाला कोई गोल है तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर आपको काम करना चाहिए। और उस पर अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आप इसे आप करना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है कहीं ना कि ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से कंट्रोल में होती है। मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो ऐसे टाइप के कुछ आपको स्टडी करना है, स्टडी करिए, तो वैसे मेहनत जिस पे लगे और आपको उसका फल भी मिल रहा है तो वो वैसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें। और अपने आप का सेल्फ केयर अपने आप पे इन्वेस्ट करें, अपने बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट, मेंटल हेल्थ, उस पर ध्यान दें, ठीक है। और जो चीज़ें वो हमारे कंट्रोल के बाहर है उस चीज़ों पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, वो नेचुरली अनफोल्ड होगा। बहुत सारी चीज़ें हिडन है। ऑप्शन नंबर 2 आपकी लाइफ में, आप भले ही आप और अलग तरीके के टैरोट रीडिंग देखो या फिर कुछ भी देखो, वहाँ पे भी आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लियर आंसर मिलेगा कि भाई आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ मामलों में आपका जो है लाइफ हिडन है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अभी आपका ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मैसेज आया है वो है, पहला कार्ड है लीडरशिप का कार्ड। जैसा कि मैंने कहा आपके टैरो रीडिंग में लीडरशिप यानी कि थोड़ा लीडरशिप एबिलिटीज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी है, अगर आपके लाइफ में आपको अपने लीडरशिप एबिलिटीज़ पे और काम करना चाहिए और निखारना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है आपको अपने सारे डिसीजंस, आपको वेट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद सोचना है, आपको अपना डिसीजन मेकिंग खुद करना है। आप अपने लिए बेहतर जानते हो क्या चीज़ आपके लिए परफेक्ट है। आप अपने आप से पूछिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए, वो चीज़ आपको बेहतर जवाब देगा, ठीक है। तो लीडरशिप से आपका मतलब हर आपके लाइफ के
जितने भी एरियाज है उनका डिसीजन और कंट्रोल आप कर रहे हो, तो वही होती है लीडरशिप। तो आपने लीडरशिप वाली रोल में आना है, ठीक है। आपको लीडर बनना है अपने लाइफ का। आप ही डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप ही अपने आप को गाइड करोगे, ठीक है। तो अपने परेशानियाँ भी हो सकती है, जो भी है आपके लाइफ में, उसको आप कैसे डील करना है, उसको आपकी परेशानी आपको डिप्रेस करने ना पाए, आपको परेशान करने ना पाए, उसका डिसीजन, उसको आप लीडरशिप की तरह उसको फाइट करिए, उसको हटाइए, ठीक है। वो आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए और कुछ मामलों को अपने हाथ में लेना चाहिए अगर आपने नहीं लिया है तो। लव, ठीक है, ये कार्ड तो आपको दिख रहा होगा, लव कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक जो फीलिंग आ रही है कि लव जो है आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सक्सेस के साथ जो रिलेटेड है। अगर आपको लव, पहली बात तो ये जो मैंने टैरो रीडिंग में कही कि कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में गलत हुई या फिर ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप, प्यार हम हर किसी से करते हैं। पहली बात तो ये हमेशा वो रोमांटिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला केस नहीं होता, अलग भी होता है। तो ऐसे लव जो है आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचुरली मिल रही है आपको, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, उसके पीछे भागिएगा मत। कोई आपको लव नहीं दे रहा है तो कभी आपने पीछा नहीं करना है, पैर नहीं पड़ना, कभी नीचे नहीं गिरना कि ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज़ बहुत याद रखनी चाहिए ज़िंदगी में, ये नेचुरल होना चाहिए, गिव एंड टेक। लव ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर कहीं से आपको लव नहीं भी मिल रहा है या फिर जितना आप लव अगर आपके लाइफ में परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए सिचुएशन को, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो अगर लिखा होता है तो वो मिलता ही है, और अगर नहीं लिखा होता तो आप लाख कोशिश कर ले उस पर्सन के साथ, तो कभी कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती। तो चीज़ों को थोड़ा छोड़ दीजिए, ठीक है। जो भी है, अगर लव मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लव आपके लाइफ में तब बहुत काम आएगा, लेकिन लव को नेचुरली फ्लो होने दीजिए। ये कार्ड का मतलब यही है कि लव जो है उसे नेचुरली फ्लो होने दीजिए अपनी लाइफ में। लव के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, कुछ फोर्स नहीं, कोई वेट करना नहीं। लव को आपके लाइफ में खुशियाँ लानी चाहिए, ना ही लव आपको परेशान करे, ठीक है, परेशानी का कारण ना बनने पाए लव। स्टार मदर, ठीक है, स्टार मदर कार्ड जो है, ये स्टार मदर कार्ड जो है ये कहता है कि हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। तो बेसिकली ये कार्ड का मीनिंग यही है कि आपने खुद को प्यार करना है, सेल्फ लव देना है, केयर करना है, अपने इमोशन का ख्याल रखना है। अगर आप खुद से कैसे बिहेव करते हो उस चीज़ में ध्यान देना है। अगर आपका इनर डायलॉग अच्छा नहीं है, आप खुद से जिस तरह से बिहेव करते हो अगर वो सही नहीं है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने खुद को इज़्ज़त देनी है, प्यार से बात करना है। अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाए तो भी आपने खुद को प्यार से समझाना है, मोटिवेट करना है, ना कि अपने आप के साथ इतना रफ़ बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे अंदर ही अंदर हम जब खुद से बात करते हैं तो रफली बात ना करें, मतलब प्यार दे, ठीक है। इमेजिन योर सेल्फ की, इमेजिन करिए कि आप ही वो बेस्ट पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, सब कोई आप में ही बसा हुआ है। आप खुद को एज द बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ में देखिए और आप कैसे उस पर्सन को ट्रीट करेंगे। द लव ऑफ योर लाइफ वो अगर आप में ही बसा हुआ है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो आपने बहुत अपना केयर, इमोशनल केयर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे मिला। जैसे कि टैरोट कार्ड में भी मैंने कहा, इमोशनल केयर जो भी है, सपोर्ट, वो चीज़ें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2, आप जितना अपना ख्याल रखेंगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उतना आप सक्सेसफुल होंगे। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, ठीक है, कनेक्ट करिए क्रिस्टल्स के साथ, ठीक है। अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हो तो आपको क्रिस्टल में काम करना चाहिए, क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहिए। क्रिस्टल्स कई प्रकार के होते हैं, हीलिंग के लिए होते हैं, इमोशनल हीलिंग, कुछ होते हैं लाइफ में आपको चुस्ती फुर्ती थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनर्जेटिक बनाने के लिए होते हैं। आप अगर डरते हो तो आपको फियरलेस बनाने के लिए क्रिस्टल्स होते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो उसको बढ़ाने के लिए होता है, इंट्यूशन के लिए होता है। तो अगर आप क्रिस्टल पे बिलीव करते हो तो आप क्रिस्टल्स को यूज़ करने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन तो आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाती है कि जिस भी मामले में आप क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हो, अपने लिए जो परफेक्ट लगे आप उस हिसाब से क्रिस्टल्स ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रिस्टल्स पे यकीन नहीं करते तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस क्रिस्टल के साथ अलग होता है। तो कुछ लोग एक्चुअल में कम्प्लीटली बिलीव नहीं करते, कि कुछ लोगों के लिए वो उस चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप कितना कनेक्ट कर सकते हो तब आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कार्ड आया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच।
तो एक कंक्लूजन्स आर विद इन रीच जो कार्ड आया है, इससे मुझे ये एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यही मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2, कि जैसा कि मैंने कहा ना कि आपके लाइफ की काफ़ी सारे चीज़ें जो है हिडन है, ठीक है, वक्त के साथ रिवील होंगी। तो मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि कंक्लूजन जो है वो आपको मिल ही जाएंगे, अपने सवालों का जवाब जो है आपको मिल ही जाएगा। जो चीज़ आपको सताती है कहीं ना कहीं, देखिए हर दिन जो पास होता है, एक एक दिन 24 आवर्स, हम हमारे जवाब के करीब नहीं जा रहे होते। हम अपने लाइफ के जो क्वेश्चंस है कि भाई क्या होगा, हम तो हर 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड हम उसके करीब जा ही तो रहे हैं, तो इतना रश करने की क्या ज़रूरत है ना। तो हम अपने जवाबों की तरफ जा ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, आपको भी अपना जवाब मिल ही जाएगा। तो उसको लेके अभी अपना ये प्रेजेंट मोमेंट को आप रुइन मत करिए, बर्बाद मत करिए जब ज़्यादा टेंशन लेके। तो आपने वो भी चीज़ का ख्याल रखना, जैसे कि मैंने कहा ना कि मेंटल हेल्थ के बारे में जब मैंने बोला, तो आपको उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि मैं कहीं हद से ज़्यादा परेशान या तो नहीं हो रही हूँ, हद से ज़्यादा अपने आप को परेशान, अपने आप को टेंशन तो नहीं दे रही हूँ किसी एक चीज़ के बारे में सोच सोच के, है ना। तो उसको भी अवॉइड करना है। तो काफ़ी आपको खुद पे काम करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ उसे कंटिन्यू रखो। ओके, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये सब आपके साथ रेजोनेट कर रही हो और हेल्पफुल भी रही हो। आई होप सो। अगर करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के कार्ड्स आप लोग के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, मेरे ऑप्शन नंबर 3 ये रहे आपके टैरोट कार्ड्स, जिनने भी बेसिकली न्यूमरोलॉजी डेक को चूज़ किया था। ये आपके टैरोट कार्ड्स है। ओके, तो जो कि क्वेश्चन है कि कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, आपका रोड टू सक्सेस क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, 10 ऑफ wands, एस ऑफ wands। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं शुरू के मैसेज से। मुझे लगता है कि आपके पास अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड आए, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो कहता है वो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट बातें करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ज़्यादा फ्रीली खुद को एक्सप्रेस करें, बिना किसी की चिंता किए, बिना नो मैटर कि बाकी लोग इस आपका क्या ओपिनियन देंगे, लेकिन आप अगर फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर पाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके सक्सेसफुल बनने में। इन फ्यूचर आपके लिए सक्सेस क्या क्या है, तो उसमें आपको वहाँ तक पहुँचाने में, आपको ज़्यादा बेहतर फील कराने में बहुत हेल्प करेगा अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करो और अपनी सच्चाई को बोलो जैसा कि आप फील कर रहे हो। ऑनेस्टली आपका ऑनेस्ट जो सच्चाई है, अगर आप जितना उसको स्पीक करोगे वो बेहतर रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो आया है, ओके, तो यहाँ पे मैं बाकी के मैसेज बताती हूँ, फिर मैं मेन अलग चीज़ में आऊँगी। तो जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ करो जिससे आपको बहुत प्यार है, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड है, जो काम करने में आपको बहुत, जिस चीज़ से आप बहुत प्यार करते हो। अभी ऐसी बात कहें तो यहाँ पे पैशन, हॉबीज़ की बातें आ जाती है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ करो जिससे कि आपको बहुत प्यार है, वैसे करियर्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लाइफ में, वैसे करियर्स में आप बहुत अच्छा करेंगे। ख़ास तौर पे आप लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करो जो आप, जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो, तो वैसे चीज़ें आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी आपको अच्छा फील कराने में, सक्सेसफुल बनने में भी। आपके हेल्थ और माइंड में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है एक मैसेज वो ये है कि यहाँ पे 2 सिनेरियोस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, अगर वैसे लोग हैं तो उनसे बच के रहिए, ठीक है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरी मैसेज ये मुझे मिल रही है वो ये है कि अगर आप खुद को चीट करते हो, ठीक है, अगर आप वादे बड़े करते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आप उनको निभा नहीं पाते हो, तो वो गलत है, वो आपको ख़त्म करना है। अगर वो आप वो करते रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बहुत रुकावट होगी उससे, ठीक है, तो उससे बहुत रुकावट होगी, बैक स्टैबिंग होगा, मैनिपुलेशन, यहाँ पे वो एक मेजर चीज़ है। जो मैंने कहा 2 चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे लोग हैं तो उनसे भी बचिए, और खुद को धोखा ना दे, अपने कमिटमेंट पे अड़े रहिए, ठीक है। अगर आप कहें अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाएंगे तो बहुत आपका काम बच जाएगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके बहुत सारे
बोझ है, बोझ है इन द सेंस कि 10 ऑफ वांड्स के साथ में मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि बहुत बर्डन है, और कहीं ना कहीं ये बर्डन बहुत ज़्यादा बाहर से भी क्रिएट हुए हैं, कुछ आपके अपने कारण से भी क्रिएट हुए हैं, मान लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा काम है आपके लाइफ में जो आपको टायर्ड बना देती है, जो आपको बोझ से भर देती है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भर देती है एक्स्ट्रा क्या बहुत बोझ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। एस ऑफ वांड्स, ठीक है। एस ऑफ वांड्स से मुझे यही मैसेज, एस ऑफ वांड्स का एक ही मैसेज ज़्यादातर होता है कि अगर आपने कुछ सोच रखा है तो आपने उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। एस है, नंबर 1 है, तो आपको अगर कुछ बहुत लंबे वक्त से प्लानिंग कर रखी है तो स्पिरिट आपसे यही कहना चाहेगा कि आप वो चीज़ की शुरुआत कर सकते हो, आप आगे बढ़िए उस चीज़ को लेके। शुरुआत कर दी है तो आप उसको लेके आगे बढ़िए, ठीक है। अभी आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, बिल्ड स्ट्रेंथ, एज ऑफ लाइट, लर्निंग एंड टीचिंग एंड स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। ओके, सो ये जो शो द वर्ल्ड द रियल यू है, ये कार्ड आपके पहले वाले टैरोट कार्ड जो आपका निकला था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उससे बहुत हद तक मिलता जुलता है। तो ये जो मैसेज है वो ये कहता है कि आपने अपना ट्रूथ स्पीक करना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ गया है। ये कार्ड बेसिकली इंडिपेंडेंस के बारे में है। नो मैटर बाकी के लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप अपना करते हो, ठीक है। आपको जो सही लगता है आप वो करते हो। मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप किसी को हर्ट करें, ठीक है, वो नहीं। बट जो आपके लिए राइट है, जो आप बेसिकली किसी का कुछ हर्ट भी नहीं कर रहे हो किसी को, लेकिन आपको वो पसंद है तो आपको वो करना चाहिए। नो मैटर आपका कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंडिपेंडेंस के बारे में है, अपना ट्रू सेल्फ के बारे में है, रिबेल के बारे में है। वो एक्वेरियस जो होता है वो रिबेलियस होता है। मान लीजिए कि 10 लोग उस चीज़ को नहीं कर रहे, लेकिन आपको वो पसंद है और आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो, आप अपने में खुश हो, तो उसे करने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये कार्ड जो है ये थोड़ा रिबेलियस एनर्जी है, ठीक है। आपने अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो आपको वो फॉलो कर ही लेना चाहिए अगर आपको उससे खुशी मिलती है, ठीक है। एक चीज़ जो आपको रोड टू सक्सेस है वो आपका है बिल्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। बिल्डिंग स्ट्रेंथ लिटरली फिजिकल स्ट्रेंथ आप बिल्ड करिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ठीक है। बेसिकली अपना जो फिजिकल फिटनेस है, बॉडी का फिटनेस है और बॉडी का जो स्ट्रेंथ है उसको आप बढ़ाइए, ठीक है। किस प्रकार से कर सकते हैं आप करिए। आप लिटरली जिम ज्वाइन करिए या तो अपने खान पान में चेंज लाइए, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करिए, ठीक है। The age of light. Okay, you have been training for this for lifetime. Okay, ये जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ है अगर जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट फील हो या फिर अपने लाइफ में जो भी चीज़ ऐसे डिफ़िकल्टी टाइप की फील हो, तो स्पिरिट का आपसे यही मैसेज है कि ये चीज़ जो है ये आप इसको पार कर लोगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आपको अगर बड़ी लगे तो ये एक मैसेज की तरह कार्ड आया है कि आप इसको पार कर लोगे, आप इसको ओवरकम कर लोगे, ओके। कोई भी प्रॉब्लम है अगर। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ठीक है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप जब कार्ड आता है, इस कार्ड का यही मीनिंग है कि आपके लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल लोगों को जानते हैं, लेट्स से अभी टैरोट जो हो गया, टैरोट कार्ड एंड ऑल, ये सब स्पिरिचुअल लोग, बहुत हद तक स्पिरिचुअल लोग ये सब फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आगे है जो लोग। तो यस, स्पिरिचुअल चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली। ऑप्शन नंबर 3, स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करें, स्पिरिचुअल लोगों से मिलिए, स्पिरिचुअल लोगों से आप स्पिरिचुअल नॉलेज एक्सचेंज करें, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत। तो यस, क्या मैं बोलती कि स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके लाइफ में। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल लोग, अगर आपको स्पिरिचुअल लोग नहीं भी मिले आपके लाइफ में, आप किसी ऐसे को नहीं जानते हो, तो ये जो इंटरनेट में भी जो इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कुछ भी चीज़ जो आपको अंतरात्मा को अच्छा फील कराए, आप यूनिवर्स के बारे में सीख पाओ, कैसे चीज़ें चलती है, क्या आप हमें कैसे चीज़ों के लिए परेशान होना है, कैसे चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है, ऐसे स्पिरिचुअल वाली जो चीज़ें होती है, एक स्पिरिचुअल पाथ अगर आप फॉलो करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा, ओके। ये स्पिरिचुअल नॉलेज आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। टीचिंग एंड लर्निंग, तो टीचिंग एंड लर्निंग कार्ड से मुझे ये एक वाइब आ रही है कि आप में से बहुत लोग या तो टीचिंग लाइन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर वो टीचिंग लाइन के बारे में नहीं है तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके पास शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बहुत कुछ है, आप बहुत काम आ सकते हो लोगों के। अब वो कैसे, ठीक है, कि मान लीजिए
आप कहीं भी हो, ठीक है, और आपका हर इंसान का ओपिनियन मांगा जा रहा है, लेकिन आप हो कि आपने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया और आपको लगा कि मेरा ओपिनियन इतना काम का नहीं होगा, इनफैक्ट आपने कुछ नहीं बोला, तो बट इनफैक्ट क्या होगा कि एट द एंड आप जो सोच रहे थे वही चीज़ हो सब फॉलो करेंगे, बाकी के लोग भी फाइनली ऐसे ही कंक्लूजन में पहुँचे जो आपने सोच रखा था पर आपने एक्सप्रेस नहीं किया। तो आपकी कुछ एनर्जी वैसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, आपकी नॉलेज जो है वो काम की है। अगर आपको अभी तक ये चीज़ में यकीन नहीं था कि भाई मेरी चीज़ें मैं जो शेयर करूँगा मेरी आइडियाज़ अच्छी है या नहीं, या फिर ऐसे डाउट है अगर आपको, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी नॉलेज बहुत काम की है, आप जो है आपका विजडम है जो बहुत काम का है। मे बी आपके जो रिप्लाई होती है, मे बी आपके जो तरीके होते हैं बहुत यूनिक भी हो सकते हैं, बहुत काम के है बेसिकली, ठीक है। लोग वो नोटिस करेंगे और वो लोगों के लिए काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कुछ ऐसा करें कि आप शेयर करते हैं चीज़ों को, आप अपना आइडिया शेयर करते हैं और आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, तो वो बहुत 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 अच्छा होने वाला है। और लिटरली अगर आप कुछ चीज़ों में आप दूसरों को गाइड करें, ठीक है। अब ये टीचिंग भी हो सकता है, लेकिन टीचिंग के अलावा भी कुछ ऐसा अगर आप करें लाइफ में जिसमें आप दूसरों को गाइड कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके, दूसरों को रास्ता दिखा सके, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ही काम की रहेंगी, ठीक है। आपके लिए वैसे चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। एक्चुअली सक्सेस के मामले में आपको वो ऐसी चीज़ें बहुत आगे तक ले जाएगी अगर आप फॉलो करें, ठीक है। तो ये बहुत सारी एक्चुअली ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई है, तो इनको आप याद रखें। और अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।